हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस विद निधि। आज हम ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हमने ट्रेडिंग कंसर्न से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। हमें कॉस्ट शीट दे रखी है एक कंपनी की जहाँ रॉ मटेरियल कॉस्ट हमें दी हुई है 100, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है 37.5, ओवरहेड कॉस्ट दी हुई है हमें 75, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 212.5, प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 37.5 और सेलिंग प्राइस बन गया हमारे पास 250। कंपनी कीप्स रॉ मटेरियल इन स्टॉक, यानी कंपनी के जो स्टॉक का होल्डिंग पीरियड है वो है 1 मंथ, वर्क इन प्रोग्रेस का कितना है 1 वीक और फिनिश गुड्स का कितना है 2 वीक्स होल्डिंग पीरियड। ठीक है। क्रेडिट अलाउ बाय सप्लायर 3 वीक्स, जो हमें सप्लायर्स ने क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है वो है 3 वीक्स का। ठीक है। और कंपनी ने जो डेटर्स को अलाउ किया है क्रेडिट पीरियड वो है 4 वीक का। ठीक है। द लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज़ 1 वीक एंड लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस 2 वीक्स। ठीक है। कंपनी सेल्स 1/5 ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट कैश, कंपनी 1/5 कैश पर सेल कर रही है, यानी कि 4/5 जो सेल्स है उसकी क्रेडिट पर है। एंड मेंटेन कैश इन हैंड एंड बैंक, वो कहते हैं कितना है 37,500। ठीक है। वो हमने एक वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनानी है और जहाँ पे हमें यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन 1,30,000 दिए हुए हैं। वो कहते हैं कि वेजेस एंड ओवरहेड्स एक्रू सिमिलरली एंड टाइम पीरियड ऑफ 4 वीक्स इज इक्वल टू अ मंथ। वो कहते हैं कि जो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ आपको मंथ्स दे रखा है वहाँ आपने क्वेश्चन को वीक में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, यानी कि जहाँ पे भी आपको मंथ दे रखा है वहाँ आपने मानना है कि एक मंथ जो है वो 4 वीक के इक्वल है। वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक इज़ 80% कम्प्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि जो वर्क इन प्रोग्रेस के जो 3 पार्ट्स होते हैं रॉ मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, वो 80% हमने कम्प्लीशन मानने। अदरवाइज हम क्या लेते हैं कि रॉ मटीरियल को 100% मानकर चलते हैं, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड को हम 50% मानते हैं। तो नाउ स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। करंट एसेट्स हमने निकालनी है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हमने आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन जो हमने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है हमें 1,30,000 और उसके प्राइस से कॉस्ट से हमने मल्टीप्लाई किया और टाइम के होल्डिंग पीरियड कितना था 1 मंथ। ठीक है। 1 मंथ दिया हुआ था ना, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि 1 मंथ 4 वीक के इक्वल है, तो हमने क्वेश्चन वीक के अकॉर्डिंग करना है। तो 4/52 यानी कि 10 लाख आ गया। अब वर्क इन प्रोग्रेस हम निकालेंगे, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, ये हमें यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन 1,30,000 ली। ठीक है, तीनों ही केसेस में, और उनका प्राइस लिया। रॉ मटेरियल का कॉस्ट थी हमारे पास 100, लेबर कॉस्ट थी 37.5 और ओवरहेड थी 75, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। और इनका जो हमें वर्क इन प्रोग्रेस का जो पीरियड दे रखा था वो था हमारे पास 1 वीक का। ठीक है, ये देखिए आप 1 वीक दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने 1/52 कर दिया क्योंकि पूरे ईयर में 52 वीक्स होते हैं, इसलिए हम 52 से डिवाइड कर रहे हैं। और हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि 80% मानना है कि जो हमारी वर्क इन प्रोग्रेस है वो कंप्लीट हुआ है। तो हमने 80% यानी कि 80/100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अमाउंट आ गया 2,75,000 और 1,50,000। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओके, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड। इसी तरह से इसके भी तो 3 पार्ट होंगे ना। 1,30,000 हमने यूनिट ऑफ प्रोडक्शन लिखा, उसी तरह से उसके प्राइस के साथ कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया। रॉ मटेरियल की 100, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 37.5 और ओवरहेड की हमारे पास 37। ठीक है, हमारे पास जो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स था वो कितना था हमारे पास यहाँ 2 वीक्स का। ठीक है, तो हमने लिखा 2/52, 2/52, 2/52 रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका भी हमारे पास अमाउंट आ गया 5 लाख और ये 1,87,500। ठीक है, 3,75,000। इस सबको हमने टोटल किया तो हमारे पास ये अमाउंट अलग से आ गई 10,62,500 फॉर फिनिश्ड गुड्स स्टॉक। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है डेटर्स एट कॉस्ट, यानी कि जब हमें क्वेश्चन में ना गिवन हो कि डेटर्स को आपने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है या फिर आपने कॉस्ट पे करना है, तो आप एज्यूम करके चलोगे कि आपने कॉस्ट प्राइस पे करना है। तो यहाँ पर आपने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ले लिए 1,30,000 और 4/5 ही इसका जो पार्ट था वो कहते हैं कि क्रेडिट पे सेल किया था। ठीक है, और अमाउंट हमारे पास टोटल कॉस्ट की कितनी थी, टोटल कॉस्ट देखिए 212.5।
हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 4 वीक्स का हमें टाइम दिया हुआ था, 4 डिवाइडेड बाई 52, ठीक है। तो हमारे पास ये अमाउंट आ गया 70 lakhs। कैश इन हैंड एट बैंक हमें बता रखा है क्वेश्चन में 37,500 हमारी करंट एसेट है, ठीक है। वो भी अब हमने निकाल लेना है करंट लाइबिलिटीज़। क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल परचेजेस, वो भी हमें कितना टाइम पीरियड दे रखा था, उन्होंने दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, दैट इज़ 3 वीक्स। तो 1,30,000 इंटू 100 रॉ मटेरियल की कॉस्ट डिवाइड इंटू 3/52, ये आ गया 7,50,000। वेजेस आउटस्टैंडिंग 1 वीक था, 1,30,000 इंटू वेजेस का जो कॉस्ट थी 37, ठीक है, 1/52। लैग इन पेमेंट 2 वीक्स का दे रखा था हमें, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस जो हमें था वो भी हमें 1 वीक का दिया हुआ था, और पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स था वो 2 वीक्स का था, ठीक है। हाँ जी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1,30,000 और यहाँ पे 75 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ओवरहेड की कॉस्ट 75 थी, और 2/52 से डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारे पास आ गया 3,75,000 और अमाउंट आ गई टोटल 12,18,750। तो हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल आ गई, जो हमने करंट एसेट्स की टोटल वैल्यू निकाली थी उसमें से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करके 30,06,250, ठीक है। तो ये था आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ आपका ऑपरेटिंग साइकिल मेथड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मेथड हम करेंगे परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। हाँ जी, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड क्या होता है, इसमें हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल का लेवल है वो हम डायरेक्टली रिलेट करता है हमारी सेल्स वैल्यू के साथ। अगर आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो ये शो करता है कि स्टेबल रिलेशनशिप है बिटवीन सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल में, तो हम मान के चलेंगे कि आने वाले सालों में भी हम इस तरह से ही हमारी वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कि आपको सेल्स दे रखी हो 2019 की 30 लाख और वर्किंग कैपिटल है आपकी 6 लाख, तो दोनों का क्या रिलेशन है, दोनों का ये रिलेशन है कि जो आपकी वर्किंग कैपिटल है वो 20% आई है सेल्स की, ठीक है। तो अब आपके पास नेक्स्ट ईयर के लिए सेल्स अमाउंट, एस्टिमेटेड सेल्स अमाउंट दिया होगा 40 लाख, तो आपको बोलेंगे कि वर्किंग कैपिटल निकाल के दिखाओ, तो आपने जो रिलेशनशिप निकाला था पिछला कि 20% होती है हर बार वर्किंग कैपिटल सेल्स की, तो इस बार भी आपने सेल्स का 20% कर दिया, तो दैट इज़ 8 लाख, ठीक है। तो ये मेथड सिंपल है कैलकुलेट करने के लिए, बट इस मेथड में तब प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता सेल्स और वर्किंग कैपिटल में। तो इस मेथड को समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, आपको लाइबिलिटी साइड दे रखी है, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, रिजर्व, लॉन्ग टर्म, सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमें यहाँ पर सिर्फ करंट लाइबिलिटी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एसेट्स दे रखी है, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, कैश, आपको यहाँ पर सिर्फ करंट एसेट्स चाहिए, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे आप देखिए हमें सेल दे रखी है पिछले साल की उन्होंने 10 lakhs, ठीक है। एस्टिमेटेड दैट द सेम विल बी अमाउंट टू 12 lakh फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 8-9 के लिए। तो अब सबसे पहले हम पिछले साल की वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, फिर हम परसेंटेज निकालेंगे एक एक आइटम की, और फिर नेक्स्ट ईयर की वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। तो सेल्स हमें ऊपर हम लिख लेनी है कि 10 लाख, ठीक है। अभी हमने पिछले साल का एक्चुअल जो निकाल रहे हैं वो। करंट एसेट्स हमने ले ली, इन्वेंट्री, सनडेटर, कैश एट बैंक, 1,70,000 और 10,000, ठीक है। टोटल करंट एसेट्स आ गई 1,80,000। उसी तरह से हमने करंट लाइबिलिटी ले ली, जो हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर थे वो थे 80,000 के, तो दोनों को माइनस किया, हमारे पास आ गई 1 लाख की वर्किंग कैपिटल। अब दोनों का हमने रिलेशनशिप यानी कि करंट लाइबिलिटी करंट एसेट्स का रिलेशनशिप निकालना है, परसेंटेज निकालनी है सेल्स के साथ। तो 10 लाख की हमने देखा कि सेल्स है हमारे पास, तो इन्वेंट्री कितनी हुई 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 दैट इज़ 10%। उसी तरह से 70/10 लाख, 10,000 अपॉन 10 लाख, तो ये हमारे पास आ गई परसेंटेज सेल्स के साथ 10, 7% एंड 1%, ठीक है। हाँ जी, आगे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स की भी इसी तरह से हमने निकाल ली, ठीक है। कैसे 80,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख दैट इज़ 8%। अब नेक्स्ट ईयर का देखो एस्टिमेटेड सेल्स दे रखी है क्वेश्चन में, वो हमें दे रखी है 12 लाख, तो आप वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे सिंपल। कैसे, हर एक आइटम को हम पिछले जो हमने परसेंटेज निकाली है, क्योंकि हमने कहा है कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है और सेल्स
है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अब हमने क्या किया, 12 लाख को हमने 10% किया, दैट इज़ 1,20,000। उसी तरह से 12 लाख का फिर 7% किया, 84,000। 12 लाख का 1% किया, 12,000। ठीक है, ये हमारे पास इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, कैश एंड बैंक अमाउंट आ गई अलग अलग। ठीक है, टोटल करके आ गया 2,16,000 क्या अमाउंट है, टोटल करंट एसेट्स। हाँ जी, उसी तरह से इस साल के लिए 8% हमने निकाल लिया 12 लाख का, तो हमारे पास आ गई 96,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो अब हमने इस साल की जो वर्किंग कैपिटल है वो निकाल ली, कैसे, 2,16,000 में से हमने माइनस कर दिया अमाउंट 96,000, दैट इज़ 1,20,000 आपकी एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल आ गई फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो आई होप गाइज आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे।